दो दोस्तों ये रियल अग्नि पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पर सर्च करके फिर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पुष्कर बोले, ब्राह्मण 4, क्षत्रिय 3, वैश्य 2 और शूद्र 1 स्त्री अपनी इच्छानुसार रख सकते हैं अपने पास। सभी धर्म कार्य असवर्ण जाति की स्त्री के साथ नहीं हो सकते हैं। पानी ग्रहण सवर्ण स्त्रियों में ही होना चाहिए। विवाहांतर क्षत्रिय स्त्री को बाण, वैश्य को प्रदोत चाबुक और शूद्र जातीय स्त्री को अपने हाथ में सूत की डोरी धारण करना चाहिए। कन्या को विवाह में एक ही बार देना चाहिए। कन्या का अपहरण करने वाला चोरी के दंड का भागी होता है। अपनी संतान का विक्रय करने वाले का कभी उद्धार नहीं होता है। सभी गृहस्थों के द्वारा 4 संस्कारों का अनुष्ठान आवश्यक है। वे है सची, योग, विवाह और नामकरण संस्कार। स्त्रियों को 5 प्रकार की विपत्तियों में दूसरा पति करने का अधिकार है। पति का नाश, उसकी मृत्यु, उसका सन्यासी हो जाना, उसकी नपुंसकता और उसका पतित हो जाना, यानी चरित्र का पतित बोल सकते हैं आप। ऐसे सिचुएशन में स्त्री दूसरा पुरुष रख सकता है या दूसरी शादी कर सकता है। पति के मर जाने पर स्त्री के द्वारा देवर का वरण किया जाना चाहिए, किंतु देवर की अनुपस्थिति में स्त्री अपनी इच्छा से किसी को पति रूप में वरण कर सकती है, मतलब अपने मन से किसी को पति मानकर रह सकती है। जिन नक्षत्रों में विवाह सदैव शुभ माना जाता है वे नक्षत्र हैं तीनों, पूर्व, आग्नेय, वायव्य और रोहिणी। ए भार्गव, ना तो समान गोत्र वाली स्त्री का वरण करना चाहिए और ना समान ऋषि वाली स्त्री का। पिता की ओर से 7 पीढ़ी और माता की ओर से 5 पीढ़ी पहले से पूर्व से संबंध स्त्री और पुरुष में विवाह हो सकता है। कुलीन और शीलवान वर को बुलाकर कन्यादान करना ब्रह्म विवाह कहा गया है। इस कन्यादान से उत्पन्न तेज नित्य पुरुषों का तारण करने वाला होता है। गायों के एक जोड़े को दान में देकर जो विवाह किया जाता है उसे आर्ष विवाह कहा जाता है। जिस विवाह में पुरुष के द्वारा याचना की जाने पर उसे कन्या दी जाती है उस विवाह को प्रजापत्य विवाह कहते हैं। ये धार्मिक विवाह कहा जाता है। शुल्क देकर जिस विवाह में कन्या का दान होता है उसे आसुर विवाह कहते हैं, जो मंद कोटि का माना गया है। जहाँ पर वर और कन्या परस्पर एक दूसरे का वरण करते हैं उसे गांधर्व विवाह कहते हैं। युद्ध इत्यादि के द्वारा कन्या अपहरण को राक्षस विवाह कहा गया है। भीष्म पितामह ने भी महाभारत में किया था, आप मेरे महाभारत के वीडियोस देख सकते हैं। जिस विवाह में कन्या को छल के द्वारा प्राप्त किया जाता है उसे पैशाच विवाह कहते हैं। भीष्म पितामह और अर्जुन ने भी किया था। विवाह के दिन कुंभकार की मिट्टी से साची की प्रतिमा का निर्माण करके जलाशय के निकट उसकी पूजा करके वाद्यादि के साथ स्त्री को घर ले जाना चाहिए। केशव के शयन करने के बाद पौष और चैत्र मासों में मंगल के दिन तथा ऋक्षा और विष्टि तिथियों में विवाह नहीं करना चाहिए। जिस समय शुक्र अथवा मंगल अस्त हो, चंद्रमा ग्रहों से पीड़ित हो या सूर्य अन्य ग्रहों के संयोग में हो अथवा व्यतिपात योग हो उस समय भी विवाह नहीं करना चाहिए। विवाह में जो नक्षत्र शुभ माने गए हैं वे सौम्य, पित्तीय, वायव्य, सावित्री, रोहिणी, उत्तरा, मूल, मैत्र और पौष्य है। मनुष्य तथा मनुष्यों के अंश वाली लग्न विवाह के लिए शुभ मानी गई है। सूर्य, शनि, चंद्रमा और बुध तृतीय, षष्ठ, दशम, एकादश और अष्टम स्थानों में शुभ माने गए हैं। किंतु अष्टम स्थान में रहने वाला मंगल शुभ नहीं माना गया है। शेष ग्रह 7वें, अंतिम और 8वें वर्ग में रहने पर शुभ माने जाते हैं। उसमें भी 6ठे स्थान में रहने वाला शुक्र शुभ नहीं माना जाता है। वैवाहिक कर्म में चतुर्थी तिथि शुभ मानी गई है। जिस तिथि में 4 ग्रहों का एक साथ योग हो उस दिन कन्यादान नहीं करना चाहिए।
पर्व को छोड़कर स्त्री सहवास करना चाहिए। यही उत्तम रति कही जाती है। पुष्कर बोले, ब्राह्म मुहूर्त में उठकर विष्णु इत्यादि देवताओं का स्मरण करना चाहिए। दिन में मल और मूत्र का त्याग उत्तर की ओर मुँह करके करना चाहिए। रात्रि के समय इन कर्मों को दक्षिणाभिमुख होकर करना चाहिए और दोनों संध्याओं में इन कर्मों को दिन के ही समान करना चाहिए। मार्ग इत्यादि में जल में तथा गली में मल मूत्र त्याग नहीं करना चाहिए, किंतु तिनकों से आच्छादित भूमि पर सदा करना चाहिए। शौच करने के बाद मिट्टी से आचमन करके दातून करना चाहिए। उसके बाद नित्य नैमित्तिक और काम्य कर्मों को करना चाहिए, जिससे सभी प्रकार के मलों का नाश हो जाता है। मनुष्य का छठा कर्म है नित्य स्नान, जिसे क्रिया स्नान कहते हैं, और जो 6 प्रकार का होता है। बिना स्नान के कोई कार्य फल नहीं प्रदान करता है, इसलिए प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। भूमि की खोद कर निकले गए जल से भरने का जल उत्तम होता है, झरने का जल उत्तम होता है। उससे भी अच्छा जल झील का होता है और नदी का जल तो उससे भी अच्छा होता है। इससे अच्छा होता है तीर्थों का जल, और गंगा जल तो सभी जलों से अच्छा होता है। पहले अपने शरीर के सारे मल को साफ करके जलाशय में डुबकी लगाना चाहिए। तदनंतर आचमन करके जल से परिमार्जन करना चाहिए। उस समय हिरण्यवर्ण इत्यादि 3 मंत्र, शं न देवी, अपोहिष्टा इत्यादि 3 मंत्र और इदमाप मंत्रों का पढ़ना चाहिए। तालाब में प्रवेश करके जल में जप करना चाहिए और आगमर्षण मंत्र का पाठ करना चाहिए, अथवा द्रुपद पुरुष और युज्यते मनः इत्यादि सूक्त का भी पाठ किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आगमर्षण सूक्त में आने वाले गायत्री मंत्र को भी पढ़ा जा सकता है। आगमर्षण मंत्रों के देवता हैं भावविद देवता भगवान विष्णु को कहा गया है। तदनंतर अपने वस्त्र को निचोड़कर देवताओं और पितरों का तर्पण करना चाहिए। पुरुष सूक्त के द्वारा जलांजलि देकर अग्नि में हवन करके यथाशक्ति दान देना चाहिए। अपने योग और क्षेम के लिए ईश्वर में लीन होना चाहिए। अपने आसन, शयन, यान, अपनी स्त्री, अपना पुत्र और अपना कमंडलू पवित्र होता है, किंतु दूसरों की ये वस्तुएं अपवित्र होती है। मार्ग में आमने सामने पड़ने पर भार वहन करने वाले गर्भिणी स्त्री और गुरुजनों के लिए मार्ग छोड़ देना चाहिए। उदय होते हुए, अस्त होते हुए और जल में प्रतिबिंबित होने वाले सूर्य की ओर नहीं देखना चाहिए, और ना तो नग्न स्त्री को ही देखना चाहिए। कुएं, वध्यस्थान, चक्की, सूत्र, हड्डी, भस्म और किसी भी कुत्सित वस्तु को लांघना नहीं चाहिए। मनुष्य को अंतःपुर, दूसरे के कोषागार और दैत्य कर्म में नहीं जाना चाहिए। ऊंची नीची भाव के ऊपर, वृक्ष के ऊपर और पर्वत के ऊपर आरोहण नहीं करना चाहिए। अर्थोपार्जन एवं शास्त्र के प्रति सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। लोष्ट को तोड़ने वाला, तिनके को काटने वाला, नाखून को चबाने वाला शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। ना तो मुखादि को ही बजाना चाहिए और ना रात्रि में ही कहीं जाना चाहिए। भवन में बिना द्वार के प्रवेश नहीं करना चाहिए। ना किसी को मुंह मटकाना चाहिए। कथा तो बीच में ही भंग नहीं करना चाहिए और ना तो वस्त्रों को ही उल्टा धारण करना चाहिए। सदैव कल्याणकारी बातों को ही करना चाहिए और कहीं पर अनिष्ट भाषण नहीं करना चाहिए। पत्तियों के सैया का वर्जन करना चाहिए तथा देवता इत्यादि की छाया के साथ साथ चलना भी नहीं चाहिए। 2 पूज्य व्यक्तियों के बीच में नहीं चलना चाहिए और ना झूठे मुंह, नक्षत्र इत्यादि का दर्शन करना चाहिए। एक नदी में दूसरी नदी का नाम नहीं लेना चाहिए और ना तो दोनों हाथों में खुजलाना चाहिए। पितरों और देवताओं के तर्पण के बिना नदी के पार नहीं जाना चाहिए। ना तो नदी में मल इत्यादि फेंकना चाहिए। नंगा होकर स्नान नहीं करना चाहिए। तदनंतर योग क्षेम के लिए ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए। मनुष्य को अपने आप अपनी माला नहीं उतारनी चाहिए और गधे आदि की धूल से बचे। अपने से हीनों का उपहास नहीं करना चाहिए और न उसके साथ विदेश में ही रहना चाहिए। ऐसे स्थान में भी निवास नहीं करना चाहिए जहाँ कोई वैद्य या नदी ना हो, अथवा जहाँ के स्वामी म्लेच्छ, स्त्री तथा बहुत से मनुष्य हो। रजस्वला तथा पतितों के साथ कुछ भी संभाषण नहीं करना चाहिए। सदा भगवान का
स्मरण करना चाहिए। बिना मुंह ढके हुए ना तो हंसना चाहिए और ना जम्बाई लेना चाहिए। अपने स्वामी के द्वारा किए गए अपने अपमान को भी नहीं प्रकट करना चाहिए। मनुष्य को ना तो अपनी इंद्रियों के वश में ही होना चाहिए, ना उसके वेग का विरोध ही करना चाहिए। कलयुग में ये सब नियम लागू नहीं होता, इसलिए कलयुग को वेदव्यास जी ने सबसे श्रेष्ठ कहा है। विष्णु पुराण में, आप मेरे विष्णु पुराण के वीडियोस देख सकते हैं। अय भार्गव, व्याधि और शत्रु चाहे जितने छोटे हो उनकी उपेक्षा नहीं करना चाहिए। गली में लागने पर सदैव आचमन करना चाहिए और अग्नि तथा जल को साथ साथ नहीं ले जाना चाहिए। पूज्य शिव के सम्मुख हुंकार नहीं करना चाहिए। पैर से पैर को ना दबाएं। प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी को अप्रिय वचन नहीं बोलने चाहिए। वेद शास्त्र, राजा, ऋषि और देवता की निंदा करना सर्वथा वर्ज्य है। तब भी आज के युग में भी अगर कोई मानना चाहे तो मान सकता है। स्त्रियों से ना तो ईर्ष्या ही करनी चाहिए और ना तो उनका विश्वास ही करना चाहिए। नित्य धर्म श्रवण, देवभक्ति और धर्मादि करते रहना चाहिए। जन्म के नक्षत्र में सोम, ब्राह्मण और देवता इत्यादि की पूजा करनी चाहिए। षष्ठी, अष्टमी और चतुर्दशी को तेल की मालिश नहीं करनी चाहिए। मल मूत्र घर से दूर करना चाहिए और कभी भी उत्तम जनों के साथ वैर नहीं करना चाहिए। पुष्कर बोले, अब मैं द्रव्य शुद्धि के संबंध में बतलाऊंगा। मल मूत्र से अशुद्ध हो जाने वाली मिट्टी, तांबा और सुवर्ण को पात्र के पुनः आग में पकाकर शुद्ध कर लेना चाहिए। अन्य किसी प्रकार से पवित्र हो जाने वाले ताम्रपत्र को अम्ल मिश्रित जल से शुद्ध कर लेना चाहिए। कांसे और लोहे के पात्र को खार से तथा मोती आदि को पानी से धोकर शुद्ध कर लेना चाहिए। सीप के बने बर्तनों, पत्थरों के बने बर्तनों और शाक, रज्जु, मूल, फल और दालों की शुद्धि केवल धोने से ही हो जाती है। यज्ञ कर्म में यज्ञ पात्रों की शुद्धि केवल हाथों से रगड़कर हो जाती है। चिकनाहट वाले पदार्थों के ऊपर गर्ग जल डालने से ही उनकी शुद्धि हो जाती है और घर की शुद्धि झाड़ू से झाड़ देने पर हो जाती है। धोकर शुद्ध किए गए वस्त्रों के ऊपर मिट्टी मिले जल को छिड़क कर उससे और भी पवित्र कर लेना चाहिए। यदि बहुत से वस्त्रों की धैर्य ही किसी अस्पृश्य वस्तु से छू जाए तो उस पर जल छिड़क देने मात्र से उसकी शुद्धि मानी गई है। काष्ठ के बने हुए पात्रों की शुद्धि काट कर छील देने से होती है। सैया आदि संहत वस्तुओं के उच्छिष्ट आदि से दूषित होने पर प्रोक्षण सींचने मात्र से उनकी शुद्धि हो जाती है। घी, तेल आदि की शुद्धि 2 कुश पत्रों से उछालने मात्र से हो जाती है। सैया, आसन, सवारी, सूप, छकड़ा, पुआल और लकड़ी की शुद्धि भी सींचने से ही जाननी चाहिए। सींग और दांत की बनी हुई वस्तुओं की शुद्धि पीली सरसों को पीसकर लगाने से होती है। नारियल और तुम्बी आदि फल निर्मित पात्रों की शुद्धि गोपुच्छ के बालों द्वारा रगड़ने से होती है। शंख आदि पात्रों की शुद्धि सींग के समान ही पीली सरसों के लेप से होती है। गोंद, गुड़, नमक, कुसुम्ब के फूल, ऊंट और कपास की शुद्धि धूप में सुखाने से होती है। नदी का जल सदा शुद्ध रहता है। बाजार में बेचने के लिए फैलाई गई वस्तु भी शुद्ध मानी गई है। गौ के मुंह को छोड़कर अन्य सभी अंग शुद्ध हैं। घोड़े और बकरे के मुंह को शुद्ध माने गए हैं। स्त्रियों के मुंह रतिकाल में शुद्ध हैं। दूध दूहने के समय बछड़ों का, पैर से फल गिराते समय पक्षियों का, शिकार खेलते समय कुत्तों का मुंह भी शुद्ध माना गया है। भोजन करने, थूकने, सोने, पानी पीने, नहाने, सड़क पर घूमने और वस्त्र पहनने के बाद अवश्य आचमन करना चाहिए। विलाप घूमने फिरने से ही शुद्ध होता है। रजस्वला स्त्री चौथे दिन शुद्ध होती है। ऋतु स्नाता स्त्री 5वें दिन देवता और पितर के पूजन कार्य में सम्मिलित होने योग्य होते हैं। शौच के बाद 5 बार गुदा में, 10 बार बाएं हाथ में, फिर 7 बार दोनों हाथ में, 1 बार लिंग में तथा 2-3 बार हाथों में मिट्टी लगाकर धोएं। ये गृहस्थ के लिए शौच का विधान है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासियों के लिए गृहस्थ की अपेक्षा चौगुने शौच का विधान है। तसर के कपड़ों की शुद्धि बैल के फल के गुदे से होती है, अर्थात उसे पानी में धोकर उसमें वस्त्र को डुबो दे और फिर साफ पानी से धो दे। सोम आदि के वस्त्रों को पीली सरसों के चूर्ण से साफ करना चाहिए। मृग चर्म या मृग के रोमों से बने हुए आसन आदि की शुद्धि उस पर
जल का छींटा देने मात्र से बताई गई है। फूलों और फलों की भी पूर्णतः शुद्धि उन पर जल छिड़कने मात्र से हो जाती है। पुष्कर बोले, अब मैं प्रेत शुद्धि और सूतिका शुद्धि के संबंध में बतलाऊंगा। मृत्यु से उत्पन्न होने वाला अशौच सपिंडों में 10 दिनों तक रहता है। जनना शौच भी ब्राह्मणों के लिए 10 दिनों का ही होता है। क्षत्रिय 12 दिनों में, वैश्य 15 दिनों में तथा शूद्र 1 माह में शुद्ध होते हैं। यहाँ उस शूद्र के लिए कहा गया है जो अनुलोमज हो, अर्थात जिनका जन्म उच्च जातीय अथवा स्वजातीय पिता से हुआ हो। स्वामी को अपने घर में जितने दिन का अशौच लगता है, सेवक को भी उतना ही दिनों का लगता है। क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र का भी जनना शौच 10 दिनों का ही होता है। परशुराम जी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इसी क्रम से शुद्ध होते हैं। किसी किसी के मत में वैश्यों तथा शूद्र के जनना शौच की निवृत्ति 15 दिनों में होती है। यदि बालक दांत निकलने से पहले मर जाए तो उसके जनना शौच की सद शुद्धि मानी गई है। दांत निकलने के बाद चूड़ाकरण से पहले तक की मृत्यु में 1 रात का शौच होता है। यज्ञोपवीत से पहले तक 3 रात का तथा उसके बाद 10 रात का शौच बताया गया है। 3 वर्ष से क्रम का शूद्र बालक यदि मृत्यु को प्राप्त हो तो 5 दिनों के बाद उसके अशौच की निवृत्ति होती है। 3 वर्षों के बाद मृत्यु होने पर 12 दिन बाद शुद्धि होती है तथा 6 वर्ष व्यतीत होने पर उसके मरण का अशौच 1 मास के बाद निवृत्त होता है। कन्याओं में जिनका मुंडन नहीं होता है उनके मरणाशौच की शुद्धि 1 रात्रि में मानी गई है, और जिनका मुंडन हो चुका है उनकी मृत्यु होने पर उनके बंधु बांधव 3 दिन बाद शुद्ध होते हैं। जिन कन्याओं का विवाह हो चुका है उनकी मृत्यु का अशौच पितृकुल को नहीं प्राप्त होता है। जो स्त्रियां पिता के घर में संतान को जन्म देती है उनके उस जननाशौच की शुद्धि 1 रात में होती है, किंतु स्वयं सूतिका 10 रात में ही शुद्ध होती है, इसके पहले नहीं। यदि विवाहित कन्या पिता के घर में मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसके बंधु बांधव निश्चय ही 3 रात में शुद्ध हो जाते हैं। समान अशौच को पहले निवृत्त करना चाहिए और असमान अशौच के बाद में, ऐसा ही धर्मराज का वचन है। परदेश में रहने वाला पुरुष यदि अपने कुल में किसी के जन्म या मरण होने का समाचार सुने तो 10 रात में जितना समय शेष हो उतने ही समय तक उसे अशौच लगता है। यदि 10 दिन व्यतीत होने पर उसे उक्त समाचार का ज्ञान हो तो वो 3 रात तक अशौच युक्त रहता है, तथा यदि 1 वर्ष व्यतीत होने के बाद उपयुक्त बातों की जानकारी हो तो केवल स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है। नाना और आचार्य के मरने पर भी 3 रात तक अशौच रहता है। परिवार में गर्भपात हो जाने पर अशौच उतने ही दिनों तक रहता है जितने मास का गर्भ होता है। ए भार्गव, सपिंड की मृत्यु होने पर ब्राह्मण का अशौच 10 दिनों तक, क्षत्रियों का 12 दिनों तक, वैश्यों का 15 दिनों तक तथा शूद्र का 1 माह तक रहता है। उच्छिष्ट के निकट ही पिंडदान करते हुए जिसके निमित्त पिंडदान किया जा रहा है उसके नाम और गोत्र का संकीर्तन ध्यानावस्थित होकर करना चाहिए। ब्राह्मणों का भोजन कराकर तथा धन से उनका आदर करके मृतक के गोत्र और नाम का उच्चारण करते हुए अक्षत और जल फेंकना चाहिए। तदनंतर 4-4 अंगुल की दूरी पर 3 विकर्षुओं का खनन करना चाहिए जिनकी लंबाई 1 बालित्स और चौड़ाई 4 अंगुल हो। हे परशुराम, विकर्षुओं के समीप सोम, अग्नि और यम के लिए 3 ज्वालाओं को प्रज्वलित करना चाहिए। सर्वत्र 12 आहुतियाँ देनी चाहिए और पहले के समान अलग अलग पिंडदान भी करना चाहिए। इन पात्रों को अन्न, दही, मधु और मांस से भर देना चाहिए, किंतु यदि बीच में अधिक मांस पड़ जाए तो 1 आहुति अधिक देनी चाहिए, अथवा इन सभी कृत्यों को 12वें दिन भी किया जा सकता है। वर्ष के बीच में अधिक माह आ जाने से 12वें मास में 1 श्राद्ध अधिक करना चाहिए, अन्यथा 12 दिनों में ही इस समस्त कार्य का समाप्त कर देना चाहिए। 12वें श्राद्ध से में ही अधिक श्राद्ध कर दिया जाता है। वर्ष की समाप्ति पर पहले के समान ही श्राद्ध करना चाहिए। जिसके निमित्त श्राद्ध किया जाता है उसकी 3 पीढ़ियों के लिए 3 पिंडों का निर्वाप करके 4थे पिंड का निर्वाप उसके लिए किया जाता है। उसका पूजन करके पृथ्वी, समाना इत्यादि
मंत्र से प्रेत पिंड को अन्य पिंडों से मिलाना चाहिए। इसी प्रकार प्रेत पात्र को भी अन्य पात्रों से मिला देना चाहिए। अलग अलग पात्र में अलग अलग कर्मों को करना चाहिए। शूद्र को ये कर्म बिना मंत्र के ही करना चाहिए। स्त्रियों का भी सपिंडीकरण करना चाहिए। प्रत्येक वर्ष ये साध्य करना चाहिए और प्रति वर्ष अन्न से परिपूर्ण घड़ा भी पितरों को अर्पित करना चाहिए। जिस प्रकार गंगा की रेती अथवा वर्षा से बड़ी हुई धारा के बिंदुओं की गणना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार इस लोक में मरे हुए पितरों की भी गणना नहीं की जा सकती है। इसीलिए जितनी जल्दी संभव हो श्राद्ध करना चाहिए, जिससे पितरों को प्रेत लोक में किसी प्रकार का कष्ट ना होने पाए। मनुष्य को श्राद्ध करते समय शोक नहीं करना चाहिए। पर्वत से कूदकर अग्निपाश, जल से आत्महत्या करने वालों तथा विद्युत और शस्त्रों से मृत्यु होने पर कुटुंबियों का असोच नहीं होता है। सबके साथ जाने वाले यति, व्रती, ब्रह्मचारी, राजा, शिल्पी, दीक्षित और राजकर्मचारियों को शवदाह के पूर्व ही स्नान कर लेना चाहिए। मैथुन के बाद तथा चिता का धुआं लगने के बाद तुरंत ही स्नान करना चाहिए। ब्राह्मण के शव को शूद्र को नहीं ले जाना चाहिए तथा शूद्र के शव को ब्राह्मण के द्वारा नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि इससे दोनों को दोष होता है। किंतु अनाथ ब्राह्मण के शव को ले जाने से शूद्र स्वर्ग का भागी हो जाता है। अनाथ व्यक्ति के मर जाने पर उसकी चिता में लकड़ी लगाने वाले को संग्राम में विजय प्राप्त होती है। जिंदगी भी एक संग्राम ही है। चिता में आग लगाकर मृतक के बांधवों को अपनी बाईं ओर से चिता की परिक्रमा करके वस्त्रों के सहित स्नान करना चाहिए। शवदाह के समय उपस्थित लोगों में से प्रत्येक को मृतक के लिए 3-3 जलांजलि देनी चाहिए। शमशान स्थल से घर पहुंचकर पहले द्वार पर पत्थर से अपना चरण तल को रगड़कर घर में प्रवेश करना चाहिए। पहले नीम की पत्तियों को चबाकर अक्षतों को जल में फेंक देना चाहिए। रात में स्त्री से अलग सोकर नित्य खरीदा हुआ तथा सूक्ष्म आहार करना चाहिए। 10वें दिन पिंडदान तथा खीर कर्म करने से शुद्धि होती है। विद्वान व्यक्ति को सफ़ेद सरसों और तिलों के साथ दूसरा वस्त्र धारण करके मंजन करना चाहिए। जिस बालक की मृत्यु दांत निकलने से पहले होती है अथवा जिसका गर्भपात हुआ हो, ऐसे शिशु का ना तो दाह संस्कार ही होता है और ना उसे जलांजलि ही दी जाती है। चौथे दिन मृतक की अस्थियों का संचय करना चाहिए। अस्थि संचय के बाद अंग स्पर्श का विधान बताया गया है। पुष्कर बोले, अब मैं गर्भपात से उत्पन्न असोच के संबंध में बतलाऊंगा, जो कि मनु इत्यादि मुनियों के द्वारा कहा गया है। यदि गर्भपात चौथे महीने में हो तो असोच काल केवल 3 दिनों तक रहता है, किंतु यदि इसके बाद ये दुर्घटना घटित हो तो असोच 10 दिन तक रहता है। उपयुक्त स्थिति में क्षत्रियों के लिए 4 और वैश्यों के लिए 5 दिनों तक असोच रहता है। ऐसी स्थिति में शूद्रों का असोच 8 दिनों तक रहता है। गर्भपात से स्त्री का असोच तो 12 दिनों तक चलता है, किंतु पिता स्नान मात्र से ही शुद्ध हो जाता है। पिता के सपिंडों को स्नान की आवश्यकता नहीं होती है, किंतु उसका 7 या 8 पीढ़ियों के व्यक्तियों को 3 रातों तक असोच रहता है। जिस बच्चे के दांत नहीं निकले उसकी मृत्यु पर सपिंडों का असोच तुरंत ही समाप्त हो जाता है। चूड़ाकरण संस्कार के पहले मृत्यु होने से 1 रात्रि तक और ब्रह्मचर्य आश्रम में जाने से पूर्व मृत्यु होने पर असोच 3 रात्रि तक रहता है। सामान्य रूप से बालक की मृत्यु पर माता पिता का असोच 10 रात तक रहता है, किंतु चूड़ाकरण संस्कार के बाद भी यदि बालक की मृत्यु दांत निकलने से पहले ही हो जाती है तो ये असोच 3 रात में ही समाप्त हो जाता है। 3 वर्षों से कम अवस्था वाले बालक की मृत्यु पर 1 रात में ही शुद्धि हो जाती है। क्षत्रिय बालक के मरने पर उसके सपिंड की शुद्धि 2 दिन पर, वैश्य बालक के मरने पर उसके सपिंड की शुद्धि 3 दिन पर तथा शूद्र बालक की मृत्यु हो तो उसके सपिंड की 5 दिनों पर शुद्धि होती है। शूद्र बालक यदि विवाह के पहले मर जाए तो उसे 12 दिनों का असोच लगता है। जिस अवस्था में ब्राह्मण को 3 रात का असोच लगता है, उसी में शूद्र के लिए 12 दिनों का असोच लगता है। क्षत्रियों के लिए 6 दिन, वैश्यों के लिए 9 दिनों का असोच लगता है। 2 वर्ष के बालक का अग्नि द्वारा दाह संस्कार नहीं होता। उसकी मृत्यु होने पर उसे धरती में गाड़ देना चाहिए। उसके लिए बांधवों को उदक क्रिया, जलांजलि दान नहीं करना चाहिए, अथवा जिनका नामकरण हो गया हो
या जिसके दांत निकल आए हों उसका दाह संस्कार तथा उसके निमित्त जलांजलि दान करना चाहिए। उपनयन के पश्चात बालक की मृत्यु हो तो 10 दिन का अशौच लगता है, जो प्रतिदिन अग्निहोत्र तथा तीनों वेदों का स्वाध्याय करता है। ऐसे ब्राह्मण एक दिन में ही शुद्ध हो जाता है। जो उससे हीन और और ही और हिंतर है, अर्थात जो 2 अथवा 1 वेद का स्वाध्याय करने वाला है, उसके लिए 3 एवं 4 दिन में शुद्ध होने का विधान है। जो अग्निहोत्र कर्म में रहित है, कर्म से रहित है, वो 5 दिन में शुद्ध होता है। जो केवल ब्राह्मण नामधारी है, वेदाध्ययन या अग्निहोत्र नहीं करता, वो 10 दिन में शुद्ध होता है। गुणवान ब्राह्मण 7 दिन में शुद्ध होता है, गुणवान क्षत्रिय 9 दिन में, वैश्य 10 दिन में तथा शूद्र 20 दिन में शुद्ध होता है। साधारण ब्राह्मण 10 दिन में, साधारण क्षत्रिय 12 दिन में, साधारण वैश्य 15 दिन में और साधारण शूद्र 1 माह में शुद्ध होता है। गुणों की अधिकता होने पर यदि 10 दिन का अशौच प्राप्त हो तो वो 3 ही दिन तक रहता है। 3 दिनों तक का अशौच प्राप्त हो तो वो 1 ही दिन रहता है तथा 1 ही दिन का अशौच प्राप्त हो तो उसमें तत्काल की शुद्धि का विधान है। इसी प्रकार सर्वत्र वह कर लेना चाहिए। दास, छात्र, भृत्य और शिष्य, ये यदि अपने स्वामी अथवा गुरु के साथ रहते हो तो गुरु अथवा स्वामी की मृत्यु होने पर इन सब को स्वामी एवं गुरु के कुटुंबी जनों के समान ही पृथक पृथक अशौच करता लगता है। जिसका अग्नि से संयोग ना हो, अर्थात जो अग्निहोत्र ना करता हो, उसे सपिंड पुरुषों की मृत्यु होने के बाद ही तुरंत अशौच लगता है। परंतु जिसके द्वारा नित्य अग्निहोत्र का अनुष्ठान होता हो, उस पुरुष को किसी कुटुंबी या जाति बंधु की मृत्यु होने पर जब उसका दाह संस्कार संपन्न हो जाता है, उसके बाद अशौच प्राप्त होता है। सभी वर्ण के लोगों का अशौच 1/3 समय बीत जाने पर शारीरिक स्पर्श का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस नियम के अनुसार ब्राह्मण आदि वर्ण क्रमशः 3, 4, 5 तथा 10 दिन के अंदर स्पर्श के योग्य हो जाते हैं। ब्राह्मण आदि वर्णों का अस्थि संचय क्रमशः 4, 5, 7 तथा 9 दिनों पर करना चाहिए। जिस कन्या का वागदान नहीं किया गया है, यदि उसकी मृत्यु हो जाए तो बंधु बांधवों को 1 दिन का अशौच लगता है। जिसका वागदान हो गया है किंतु विवाह नहीं हुआ है, उस कन्या के मरने पर 3 दिन का अशौच लगता है। यदि ब्याही हुई बहन या पुत्री आदि की मृत्यु हो तो 2 दिन 1 रात का अशौच लगता है। कुमारी कन्याओं का वही गोत्र है जो पिता का है। जिनका विवाह हो गया है, उन कन्याओं का गोत्र वो है जो उनके पति का है। विवाह हो जाने पर कन्या की मृत्यु हो तो उसके लिए जलांजलि दान का कर्तव्य पिता पर भी लागू होता है, पति पर तो है ही। तात्पर्य यह है कि विवाह होने पर पिता और पति दोनों कुलों में जलदान की क्रिया प्राप्त होती है। यदि 10 दिनों के बाद और चूड़ाकरण के पहले कन्या की मृत्यु हो तो माता पिता को 3 दिन का अशौच लगता है और सपिंड पुरुषों की तत्काल ही शुद्धि होती है। चूड़ाकरण के बाद वागदान के पहले तक उन्हें 3 दिन का अशौच प्राप्त होता है। तत्पश्चात उस कन्या के भतीजे को 2 दिन 1 रात का अशौच लगता है, किंतु अन्य सपिंड पुरुषों की तत्काल शुद्धि होती है। ब्राह्मण सजातीय पुरुषों के यहाँ जन्म मरण में सम्मिलित हो तो 10 दिन में शुद्ध होता है और क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के यहाँ जन्म मृत्यु में सम्मिलित होने पर क्रमशः 6, 3 या 1 दिन में शुद्ध होता है। ये जो सपिंड संबंधित नियम निश्चित किया गया है, ये सपिंड पुरुषों से ही संबंध रखता है, ऐसा जानना चाहिए। अब जो औरस नहीं है, ऐसे पुत्र आदि के विषय में बतलाऊंगा। औरस, भिन्न, क्षितिज, दत्तक आदि पुत्रों के मरने पर तथा जिसने अपने को छोड़कर दूसरे पुरुष से संबंध जोड़ लिया हो अथवा जो दूसरे पति को छोड़कर आई हो और अपनी भार्या बनकर रहती हो, ऐसी स्त्री के मरने पर 3 रात में अशौच की निवृत्ति होती है। स्वधर्म का त्याग करने के कारण जिनका जन्म व्यर्थ हो गया है, जो वर्ण संकर संतान हो, अर्थात नीच वर्ण के पुरुष और उच्च वर्ण की स्त्री से जिसका जन्म हुआ हो, जो सन्यासी बनकर इधर उधर घूमते फिरते रहे हों और जो अशास्त्रीय विधि से विधि बंधन आदि के द्वारा प्राण त्याग कर चुके हों, ऐसे लोगों के निमित्त बांधवों को जलांजलि दान नहीं करना चाहिए। उनके लिए उदक क्रिया निवृत्त हो जाती है।
एक ही माता द्वारा दो पिताओं से उत्पन्न जो दो भाई हो, उनके जन्म में सपिंड पुरुषों को 1 दिन का असोच लगता है और मरने पर 2 दिन का। यहाँ तक सपिंड का असोच बताया गया है। अब समानोदक का बता रहा हूँ। दांत निकलने से पहले बालक की मृत्यु हो जाए, कोई सपिंड पुरुष देशांतर में रहकर मरा हो और उसका समाचार सुना जाए तथा किसी अस्पिंड पुरुष की मृत्यु हो जाए, तो इन सब अवस्थाओं में वस्त्र सहित जल में डुबकी लगाने पर तत्काली शुद्धि हो जाती है। मृत्यु तथा जन्म के अवसर पर सपिंड पुरुष 10 दिनों में शुद्ध होते हैं। एक कुल में अस्पिंड पुरुष 3 रात में शुद्ध होते हैं और एक गोत्र वाले पुरुष स्नान करने मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। 7वीं पीढ़ी में सपिंड भाव की निवृत्ति हो जाती है और 14वीं पीढ़ी तक समानोदक संबंध भी समाप्त हो जाते हैं। किसी के मत में जन्म और नाम का स्मरण न रहने पर, अर्थात हमारे कुल में अमुक पुरुष हुए थे, इस प्रकार जन्म और नाम दोनों का ज्ञान न रहने पर समानोदक भाव निवृत्त हो जाता है। इसके बाद केवल गोत्र का संबंध रह जाता है। जो दशा बीतने के पूर्व परदेश में रहने वाले किसी जाति बंधु की मृत्यु का समाचार सुन लेता है, उसे दाह में जितने दिन शेष रहते हैं उतने ही दिन का असोच लगता है। दाह बीत जाने पर उक्त समाचार सुने तो 3 रात का असोच प्राप्त होता है। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया, आज की वीडियो पे इतना ही। इसके बाद यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।